इसमें लिखा हुआ है कि 900 रुपये टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 900 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ABC इन द रेशियो ऑफ 4, 5 एंड 6। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो बताइए A और C के बीच के अंतर क्या है। सवाल में दे रखा है कि 900 रुपये को A, B और C 4:5:6 में बांटा जाता है। तो बताइए A और C को मिलने वाली राशि के बीच में अंतर क्या है। क्लियर है बात। तो ऐसे सवालों को करने के लिए 15 से 20 सेकंड काफ़ी होते हैं, उससे भी कम समय में इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है बात। देखिए इधर टोटल अमाउंट है 900। 900 को हमें बांटना है A, B और C के बीच में। A, B, C का रेशियो दे रखा है 4, 5 एंड 6। तो ये टोटल गिवन है 900। तो आपको क्या करना है, रेशियो का टोटल करना है। आप करेंगे 4 + 5 + 6, तो ये हो जाएगा आपका 15, यानी 15 रेशियो 900 रुपीज़ के बराबर है। यहाँ से क्या मिलता है, 15 रेशियो 900 रुपीज़ के बराबर है। तो सबसे पहले आप एक की वैल्यू निकाल लो। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 से काटने से 15 × 90 यानी 60 रुपये। एक रेशियो का मतलब है 60 रुपये। अब आपसे जो भी पूछा जाता है, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछा जाता तो आप A की वैल्यू निकाल देते। A को कितना मिला है, 4, तो 4 में आप गुणा करते 60 से, 6 चौके 24, यानी 240 रुपये A को प्राप्त हुए। अगर आपसे B का रेशियो पूछता है, B को कितना पैसा मिला है, तो B को 5 मिला है अनुपात में, और 1 का मतलब 60 है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 6 × 5 = 30, यानी 300 रुपये। B को 300 रुपये मिले। अगर C का पूछा जाता है तो 6 × 60, ये हो जाएगा आपका 360 रुपये। लेकिन आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अभी आप देखो ये A एंड C का डिफरेंस बता सकते हैं कितना होता है, बट अगर सिर्फ इतना सवाल पूछा जाता है तो ये तीनों वैल्यू निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। तीनों वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपसे पूछा है डिफरेंस A एंड C के बीच में, तो आप यहाँ पे जाइए, रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2। रेशियो में डिफरेंस कितना है, 2। तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे। 1 का मतलब 60, तो 2 का मतलब हो जाएगा बेटा कितना, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 120। 120 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। फिर से आराम से तसल्ली से सारी बातें देख लीजिए। बहुत आसान सा सवाल मैंने लिया है। सिर्फ ये पूछा जा रहा है A और C का डिफरेंस क्या है। तो आप पहले एक रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए, 60 आ जाती है। फिर आप A और C में डायरेक्ट डिफरेंस देखेंगे, जो कि 2 का मिलता है, तो 2 का मतलब 120 हो जाएगा। यदि A, B, C का अलग अलग पूछा जाता तब हम अलग अलग काउंट करते, वरना काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पूछा जा रहा है उस पर नहीं जाएंगे। क्लियर है, सारी बात सबको समझ में आई होगी। सारी बात सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, अगर किसी बच्चे को रिपीट कराना है तो मैं रिपीट कर सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने कल ये बताया था कि हम रेशियो को कनेक्ट करना सीख रहे थे। अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, बटे में दे रखा है, तब उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन लेस करते हैं, यानी उसे हम भिन्न में नहीं छोड़ेंगे, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में दे रखा है 624 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। फाइंड द शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड। 3 दोस्तों में 624 रुपये को बांटा जाता है, जिनका अनुपात 1/2, 1/3 और 1/4 है। फिर पूछा गया है कि तीसरे दोस्त को कितना रुपया मिलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बटे में दे रखा है, ये 624 रुपये को बांटना था ABC में, ABC। इधर गिवन है 1/2, 1/3 और 1/4। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस बटे को ख़त्म करेंगे, यानी ये भिन्न को ख़त्म करेंगे, सिंपल रेशियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम, जो नीचे डिनोमिनेटर होता है 2, 3, 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। आप क्या करेंगे, सभी में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो सीख लीजिए। इनका 2 और 3 का सबसे पहले मैंने क्या किया, 2, 3 और 4 का एलसीएम, 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। इस 12 से मैंने सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 6, ये बनेगा 4 और इधर बन जाएगा 3। क्लियर।
अब फाइनल जो बंटवारा होना है पैसे का वो 6:4:3 के अनुपात में बंटवारा होना है। टोटल पैसा कितना है बांटने के लिए? 624 रुपये। अब यहाँ से फिर से बांट लीजिए। तीसरे का पूछा है, 3 की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, 6, 4 और 3, ये हो जाएगा 13। टोटल ऐड करने के बाद 13 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 624। जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 624 रुपये। तो सबसे पहले आप 1 का निकाल लीजिए, 13 से भाग लगाएंगे, ये 13 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू निकल आएगी, 13 चौके 52, ठीक है, और बचेगा 10। 13 8 104, 8, 48 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। मैंने 13 से भाग लगा दिया 624 में, तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड, यानी सी को कितना मिला है? सी को तो 3 मिला है रेशियो में, 1 रेशियो का मतलब 48 रुपये है, तो सी को कितना मिला है? 3 गुना में 48। 3 गुना में 48 से हो जाएगा 3 6 18, 1 आंसर का 3 4 12 और 1 13, 138 रुपये। ऑप्शन में है या कहीं गड़बड़ हो गई है? 8 से 24 14, 148 सही कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 148 रुपये। सी का शेयर जो तीसरा दोस्त है उसको कितने रुपए मिलते हैं? 148 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर से देख लीजिए इसमें करना क्या था, सिर्फ जो भिन्न में दे रखा था अनुपात, भिन्न में सभी के जो हर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, साधारण रेशियो बना लिया, देन पिछले सवाल के तरीके से इसको बांट दिया, तो सी को कितना मिल जाएगा? 148 रुपये प्राप्त होगा। ये इसका सही आंसर है। 148 इज द राइट आंसर। 148 क्या है इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। एक 1050 है ना, 1050 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC। A's part is equals to the 2/5 of A and B. Find the share of A। बहुत अच्छा सवाल है। देखो किस तरीके से रेशियो दिया है। हमेशा ये जरूरी नहीं कि रेशियो डायरेक्ट गिवन होगा, जैसे अभी तक के सवाल में आप देख रहे थे ABC के बीच में अनुपात 2:3:4 दे रखा था। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हर बार वैसे ही रेशियो आएगा, रेशियो में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो इस सवाल में आप देखेंगे कि ABC जो है उसमें 1050 रुपये को बांटा जाता है ABC के बीच में, ABC के बीच में, लेकिन हमें इनका डायरेक्ट रेशियो गिवन नहीं है। इसमें कंडीशन ये बताई गई है कि जो A का हिस्सा है, A का हिस्सा है वो क्वेश्चन में बेटा गलत लिखा है, A's part is equals to the 2/5 of B and C। इसे सही कीजिए, A की जगह पे ये A की जगह पे B and C होना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? C लिख दीजिए। क्या लिख देंगे बेटा? C, ठीक है, आप सही आंसर आएगा इसका। जो A का हिस्सा है वो B और C के कंबाइंड हिस्से का 2/5। क्लियर? क्या बताता है ये? जो A को प्राप्त हुआ है वो B और C के कंबाइंड हिस्से का 2/5 है। अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे A अपॉन में B प्लस C, तो इसका मतलब हो जाएगा A को 2 मिला है और B और C को कितना मिला है? 5। B और C को कितना मिला है? 5, ठीक है। हमसे पूछा है केवल A का शेयर, कितना पूछा है? A का शेयर, यानी हमसे 2 की वैल्यू पूछी है। अगर मैं ये बात करूं कि A B C को टोटल कितना प्राप्त हुआ है? 1050। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि A B और C तीनों को मिला के कितना मिला होगा? A को 2 और B और C को 5, तो टोटल कितना हो गया? 7। इस बात को आपको समझना है कि टोटल कितना हो जाएगा? 7। अब 7 की वैल्यू दे रखी है 1050, 7 की वैल्यू दे रखी है बेटा 1050। तो सबसे पहले आप 1 की वैल्यू निकालो, 1 के लिए इसमें 7 से भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा 35 बार, ठीक है, 35, और ये हो जाएगा 0, 350। एक अनुपात का मतलब आ जाता है 350। पूछा है आपसे B को कितना मिला है? B को तो 2 प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा में फिर से गड़बड़ हो रही है इसमें कुछ, इसे सही कीजिए। 7 से हम भाग लगा रहे हैं, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, इसे सही कर लेते हैं। जब हम 7 से भाग लगाएंगे तो 350 नहीं आएगा बेटा, छोटी सी मिस्टेक है, सही कीजिए। 7 से भाग लगाएंगे, 1 की वैल्यू निकलेगी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 150। 1 का मतलब आ गया 150।
आपसे पूछा है ए को कितना मिला है, डबल मिला है, तो 150 का आप डबल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 300। 300 रुपीज इज द पार्ट ऑफ द ए का कितना हिस्सा हो गया, 300। अब आपसे इस सवाल में क्या नहीं पूछ सकता, ये नहीं पूछ सकता कि बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि बी और सी का इंडिविजुअल रेशियो नहीं है। आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि बी और सी को कितना मिला। 300 रुपये तो मिल गए ए को, बाकी किसको मिले, बी और सी को। ठीक है, बी और सी का अलग अलग क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उनका अलग अलग रेशियो नहीं है इसमें। केवल और केवल हमें ये पता लगता है कि ए का हिस्सा कितना है, 2, टोटल कितना है 7। ठीक है, टोटल कितना है 7। बी और सी का हिस्सा कितना है, 5/7। क्लियर होगी बात। इसमें से ए का हिस्सा निकाला जा सकता है जो कि 300 है, बाकी बी और सी का कंबाइंड शेयर है। बताओ, समझ पा रहे होंगे इस सवाल को। धीरे धीरे करके एक एक सवाल में थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा सवालों का। डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन होता है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ये जरूरी नहीं है कि हर बार डायरेक्ट रेशियो गिवन हो, आपको रेशियो अच्छे से बनाना आना चाहिए, बाकी आप आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आज किसी बच्चे की कोई कमेंट नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है कि सम मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी इन द रेशियो ऑफ 3:4:9:10 इफ सी गेट्स ₹2580 मोर देन बी देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी। सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं। कहता है कि कुछ पैसा है, उसको ए बी सी और डी 4 जगह बांटा गया है, जिसका रेशियो दे रखा है 3:4, 9 and 10। कुछ धन को ए बी सी डी में 3:4:9:10 के अनुपात में बांटा गया है। कंडीशन यह है कि इफ सी गेट्स 2580 मोर देन बी, यदि सी को बी से 2580 रुपये अधिक प्राप्त हुए हों तो बताइए ए और डी का टोटल अमाउंट कितना है। क्या पूछा गया है, ए और डी का टोटल अमाउंट कितना है। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिंपल जो बात कही है सबसे पहले कि सी को कितना ज़्यादा मिला है बी से। आप रेशियो को देखिए, सी को बी से कितना ज़्यादा मिला है, सीधा सीधा हम कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे बी को 4 प्राप्त हुआ है रेशियो में और सी को 9 प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर सी को कितना ज़्यादा है, 5। सी का कितना ज़्यादा है, 5। अब इस 5 की वैल्यू कितनी है, 2580 रुपये। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सबसे पहले मैंने ये बताया, इंपॉर्टेंट ये है कि कनेक्शन करना, किस तरीके से रेशियो को वैल्यू से लिंक करते हैं, मनी से लिंक करते हैं। एक का मतलब हो जाएगा ये 5 पंजे 25, 16 पंजे 80, 516। एक अनुपात का मतलब हो जाएगा 516। पूछता है आपसे फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी। ए और डी को टोटल कितना प्राप्त हुआ है, तो ए को 3 प्राप्त हुआ है और डी को बेटा 10 प्राप्त हुआ है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 13। आपसे 13 की वैल्यू पूछी जाती है, तो आप 13 का गुणा कर देंगे 516 में, और जो भी आंसर बनेगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 13 छक्के 78, 8 आना चाहिए। ऑप्शन से ही आप चले जाएंगे, 8 किस में आ रहा है। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, 13 छक्के 78 यानी 8 आएगा। यूनिट डिजिट देख लीजिए किसका आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 6708 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6708। जितनी बातें कही गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट लिंक करना सीखेंगे, क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, आसानी से आप उसे कर पाएंगे। क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है। बेटा मैं लाइव कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या हो रही है, फिर से रिपीट कर दीजिए। चित्रा बेटा कौन सा रिपीट कराना है, क्वेश्चन नंबर बताइए। मैंने अभी तक 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इससे पहले ये सवाल था, इससे पहले ये था, फिर ये। चारों सवाल तक आपको कौन सा रिपीट कराना है एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बहुत आराम आराम से पढ़ाएंगे, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था। स्टार्टिंग में आपको लग रहा था कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी अपनी स्पीड स्लो कर दी है।
ताकि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चंस की वैरायटी इतनी है कि जो बच्चा पुराना भी है, जिसने 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा वीडियो के लास्ट तक, लेकिन मिलेगा लास्ट में। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही सब कुछ नया मिल जाए। स्टार्टिंग में सब कुछ नया नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट तक जाने का। ठीक है, आज की क्लास में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जो बच्चे पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करना है, एंड 3 एंड 4। देखिए जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले तीसरा सवाल देखिए। इसने ये बताया था कि 1050 रुपये को बांटना था ए बी सी में। ए का जो पार्ट है बी और सी के कंबाइंड पार्ट का 2/5 है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ए। मैं एक बार फिर से देखो इसे जल्दी से इरेज करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे देखिए 1050 रुपये को बांटना है ए बी और सी में, लेकिन इसका डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन है। इसने बताया है कि ए का जो हिस्सा है, ए का पार्ट है बी और सी के कंबाइंड हिस्से का 2/5 है। 2/5 है, मतलब अगर इसको रेशियो में बनाएंगे, ए के नीचे बी प्लस सी को उठा के ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2/5। इसका मतलब है बी और सी को मिला के कितना मिला, 5 रुपया या 5 शेयर मिला, और ए को मिला है 2। क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? अगर हम तीनों के टोटल की बात करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया, 2 और 5 7, और 7 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1050। रेशियो और ये वैल्यू रुपीस, इसको लिंक करना सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक करना। 7 का मतलब 1050, 1 का मतलब हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 150 रुपये। 1 का मतलब है, एक रेशियो का मतलब हो चुका है 150 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है कि सी को कितना प्राप्त हुआ है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि सी को कितना प्राप्त हुआ है टोटल में से 2, दूसरा हिस्सा, तो 2 गुणा में आप क्या कर देंगे 150, जो कि आ जाएगा 300। ये मैंने बताया। अब इसमें यह भी बताया कि बी और सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते, बी और सी का दोनों का मिला के निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो में दोनों का क्या दे रखा है, मिला के दे रखा है। अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो ये 2 दे रखा है, और बी और सी का कंबाइंड दे रखा है 5। इन दोनों का मिला के कितना दे रखा है, 5। ठीक है भाई, चित्रा समझ में आया बेटा? तीसरा मैंने रिपीट कर दिया है सवाल, क्या आपको ये समझ में आया? जितनी बातें गिवन है सिर्फ उतना ही करना है, उसके एक्स्ट्रा नहीं सोचना कुछ भी। तीसरा सवाल मैं रिपीट कर चुका हूं, क्या आपको ये समझ आया? आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि ए का हिस्सा क्या है, बी और सी का अलग अलग हिस्सा नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका बी और सी का अलग अलग रेशियो नहीं बनेगा। मुझे बताइए क्या आपको ये तीसरा सवाल समझ में आता है? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। ठीक है, चलो आगे सवाल चौथा बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है आज की क्लास में, आप देखेंगे लास्ट में आपको 2-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मैं यही सिखाना चाह रहा हूँ कि आप किसी एक्स के चक्कर में ना पड़े इसमें, है ना। डायरेक्ट रेशियो के सवालों को इसी तरीके से किया जाता है। चौथा सवाल और रिपीट कर देता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है ए बी सी डी को 3, 4, 9, 10 के अनुपात में पैसा मिलता है। सी को बी से 2580 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, तो बताइए ए और डी को कितना पैसा मिला। ठीक है, ध्यान से सभी समझेंगे बेटा। चारों अनुपात मैंने लिख लिए 3, 4, 9, 10। अब इसमें गिवन क्या है उस पर जाते हैं। गिवन ये है कि एक सी को बी से 2580 अधिक मिलते हैं, तो आप देखिए बी और सी का रेशियो कितना, 4, 9। अधिक कितना है, सी अधिक है, 4 से कितना अधिक है बेटा, 5। तो 5 की वैल्यू आप देख पाएंगे कितनी है, 2580 रुपये, जो कि सवाल में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि सी को 2580 रुपये अधिक मिले, तो मैंने यहाँ से रेशियो को कनेक्ट किया, 5 2580 रुपये के बराबर है, तो बताइए एक किसके बराबर हो जाएगा, 5 से मैंने भाग लगा दिया, 516 रुपये। 5 से जब मैंने भाग लगाया 2580 में, तो क्या प्राप्त होता है, 516 रुपये। एक अनुपात का मतलब 516। पूछा गया है ए और डी को कितना मिला, ए को 3 मिला और डी को 10 मिला, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 13। यानी ए एंड डी का हिस्सा, ए एंड डी को 13 मिलता है, तो 13 गुणा में 516, 13 गुणा में 516, जो कि कितना आ जाएगा, 6708 रुपये। 6708 रुपये इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड बी। 6708 इज द टोटल अमाउंट ऑफ ए एंड डी।
कोई डाउट? तीसरा और चौथा मैं रिपीट कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखो, ये सबसे बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को पढ़ने में ही आपको बहुत सारा समय लग जाएगा, आप सोचेंगे इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन रेशियो के इतने लंबे होते हैं वो करने में इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते। आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से और बहुत कुछ ही मतलब सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ टाइम लगेगा इसको रीड करने में। तो ये फेमस सवाल है, इसको देख लीजिए। ए पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी अमंग टू सन्स, वाइफ एंड ब्रदर। ही गिव्स half of money to sons. They distributed this according to their age in the ratio of 4:3. He gives double of younger son to his wife. If he gives 18,000 to his brother, then find the total money. मैं हिंदी में एक्सप्लेन लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। एक व्यक्ति अपने पैसे को, अपने धन को 2 पुत्रों में, एक पत्नी में और एक भाई में बांटता है। यानी 4 व्यक्तियों में वो पैसा बांटता है, जिसमें 2 पुत्र है, एक पत्नी और एक भाई। आधा पैसा वो अपने बेटों को दे देता है, जिसे वो उम्र के हिसाब से 4:3 के अनुपात में बांट लेते हैं। क्लियर? फिर कहता है वह अपने छोटे बेटे का 2 गुना अपने पत्नी को देता है। अगर उसने अपने भाई को 18,000 रुपये दिए हों तो बताइए उसके पास टोटल अमाउंट कितना था, कुल पैसा कितना था। सभी बच्चे ध्यान से सवाल को एक बार पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ समय देता हूँ। उसके बाद सोचेंगे कि क्या कंडीशन है, क्या बनाना चाहिए इसमें। नीचे थोड़ा सा ये यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ से लिखा हुआ है, अगर वह अपने भाई को 18,000 रुपये देता है तो बताइए उसके पास कुल कितना धन था। टोटल अमाउंट पूछा है आपसे, टोटल अमाउंट पूछा है। कोशिश कीजिए एक बार बनाने की। इस सवाल को कैसे बनाया जा सकता है, हर बच्चा ट्राई करके देखेगा। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, आप इस सवाल को ट्राई करके देखें कि कैसे बनना चाहिए। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट वो 2 बार इस सवाल को पढ़ लें एक बार कि क्या करना चाहिए इस सवाल में। कोशिश जरूर करें बेटा, एक बार इसे रीड करें सही से। चलिए मैं बताता हूँ उससे। देखो, कोई व्यक्ति है, उसने टोटल पैसा बांटा है अपने बेटों में, ठीक है। अब बेटों को 2 बेटे उसके पास में, उसने 2 बेटों में आधा पैसा बांटा है, ठीक है। मान लो ए और बी उसके 2 बेटे, और उन्होंने उन्हें एज के हिसाब से 4:3 में बांट लिया। क्लियर है बात? आधा पैसा बांटा है यानी 1/2, जो अमाउंट था उसका आधा पैसा दोनों बेटों ने बांटा है, और जो आधा पैसा बचता है वो वाइफ और उसके ब्रदर ने। यानी टोटल अमाउंट का 50% तो दोनों बेटों ने बांट लिया, और 50% मतलब हाफ किसने बांट लिया, वाइफ ने और ब्रदर ने बांट लिया। अब यहाँ पर इसने ये कनेक्शन दिया है कि जो बेटों ने बांटा है, ए और बी ने, मान लो 2 बेटे हैं, 4:3 में बांटा है। अब कहता है जो वाइफ है, वाइफ को जो मिला है वो छोटे बेटे का डबल मिला है। तो मैंने ये कहा कि 4:3 में बांटा, तो वाइफ को कितना मिलना चाहिए, 3 का डबल 6 मिलना चाहिए। अब ब्रदर को कितना मिलेगा, 1। कैसे? देखो, टोटल मिला के 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी जो बेटों ने बांटा है आधा हिस्सा कितना हो गया, 7 हो गया। तो आधा हिस्सा इन्होंने बांटा होगा, दोनों ने 7 ही इन्होंने बांटा होगा। फिर से समझ लीजिए, 4 और 3 जोड़ के मैंने 7 कर दिया, जो कि टोटल अमाउंट का 50% है। तो टोटल अमाउंट का 50% वाइफ में और ब्रदर में चला गया, तो 7 इधर बट गया, तो 7 इधर बट गया, ठीक है। अब वाइफ और छोटे बेटे का कनेक्शन दे रखा है कि छोटे बेटे का जो डबल है, यानी 3 का डबल कितना हो जाएगा, 6, वो तो मिला वाइफ को। तो ब्रदर को कितना मिलेगा, 6 इधर बट गया, और बटा कितना है, 7 इधर, तो कितना हो जाएगा, ब्रदर के पास 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये टोटल पैसा चारों में बट जाएगा, दोनों बेटे, वाइफ और ब्रदर, ये इनका चारों का कंबाइंड रेशियो बनेगा। फिर इसने लिंक किया है कि ए को, यदि उसके ब्रदर को 18,000 रुपये मिलते हैं,
तो बताइए उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, उस व्यक्ति के पास टोटल अमाउंट कितना है। आप देख पा रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितना है 14, ठीक है। तो एक का मतलब 18,000, तो 14 का मतलब हो जाएगा 14 इंटू 18,000। इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 0 0, 18 चौक 72, 7 18 कम 18 और 7 25, यानी ये आ जाएगा आपका 2,52,000। 2,52,000 इज द फाइनल आंसर, 2,52,000। हर बच्चे को ये समझ में आना चाहिए, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार और आप ध्यान से देख लेंगे, क्या सभी को ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। टोटल अमाउंट का आधा बच्चों में, बेटों में बांटा गया है और आधा अमाउंट वाइफ और उसके ब्रदर में बांटा गया है। क्लियर बात? और जो बेटे हैं उन्होंने एज के अनुसार 4-3 में बांट लिया, मतलब 4 और 3 7, तो 7 बेटों ने लिया, तो 7 ही कहाँ चला जाएगा? वाइफ और ब्रदर के पास में। अब कहता है कि वाइफ को छोटे बेटे का डबल मिला है, 3 छोटे बेटों को मिला है तो 6 मिल जाएगा वाइफ को, 1 मिलेगा ब्रदर को। एक की वैल्यू 18,000 है, टोटल 14, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,52,000। $2,52,000। कोई बच्चा ऐसा हो जिसे नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करवा सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैंने बताया कि अगर लास्ट तक आप रहेंगे वीडियो में तो आपको कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि स्टार्टिंग में बेसिक चीज़ें बच्चे समझ पाएँ सारी, फिर उसे कैसे कनेक्ट करते हैं आगे। अगर सवाल का लेवल बढ़ता जाता है, क्वेश्चन टफ होता जाता है, तो हम उसे कैसे कनेक्ट कर पाएँ। ये सवाल में गिवन है कि 10,500 रुपये को बांटा गया है ABC में, जिसमें A का हिस्सा B और C के हिस्से का 2/5 के बराबर है और B का हिस्सा A और C के 1/2 के बराबर है। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ABC। तो A, B और C का हिस्सा बताइए, और C का हिस्सा बताइए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसको बच्चे अगर सिंपल तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खर्च कर देंगे। इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। मैं बहुत जल्दी नहीं करने वाला आज की क्लास में, आराम आराम से आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप खुद ट्राई करें अभी मेरे साथ में और बना पाएँ सवाल को। ठीक है, एक बार आप इसे अच्छे से रीड जरूर करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करें, रेशियो बनाने की कोशिश करें। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं इसे समझाता हूँ। 10,500 distributed among ABCD in such a way A's part is equal to the 2/5 of B and C and B's part is equal to the 1/2 of A and C. Find the share of ABC. ABC का अलग अलग हिस्सा बताइए। ABC का अलग अलग हिस्सा बताइए। देखिए, इस सवाल को करने का तरीका क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा इसे। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि टोटल अमाउंट जो है, टोटल कितना हमारे पास में 10,500 रुपये। इसको बांटना है ABC में, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि A का हिस्सा B और C के, जो A का हिस्सा है वो B और C के हिस्से का 2/5 बराबर है। क्लियर? दूसरी बात बताइए कि जो B का हिस्सा है वो A और C के हिस्से का 1/2, कितना है? 1/2। आप यहाँ से बनाएंगे A/B + C बराबर बन जाएगा 2/5। यानी अगर टोटल अमाउंट जो भी है, A को 2 मिला है, B और C को 5 मिला है, आप इधर से बनाएंगे तो बनेगा B/A + C = 1/2, 1/2। यहाँ पर 2 कंडीशन आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप ये देख पाएंगे इधर कि अगर मेरे पास टोटल, इसको मैं ऐड करता हूँ तो कितना बनता है? 7। अगर मैं ABC का टोटल जोड़ता हूँ 2 और 5 कितना बन जाएगा? 7।
तो 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10,500। 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10,500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 पंजे ठीक है 35, यानी 1500 रुपये आ जाएगा यहाँ से। 7 की वैल्यू फिर से समझ लीजिए, ए बी सी तीनों का टोटल अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाएगा 7। 7 की वैल्यू दे रखी है 10,500, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1500 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल पाएंगे कि बी ए को कितना प्राप्त हुआ है। ए को डबल मिला है तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा में 1500, 2 गुणा में 1500, यानी ये आ जाता है 3000 रुपये। ए का जो हिस्सा है वो कितना आ गया 3000 रुपये आ गया। अब आप यहाँ से बी और सी का अलग अलग नहीं निकाल सकते। सवाल में हमसे ए बी और सी तीनों का अलग अलग हिस्सा पूछा है। ए का हम निकाल चुके हैं 3000, ए को कितना मिला है 3000 रुपये। ठीक है, अब इधर से आते हैं, यहाँ से ये कहता है कि बी ए और सी इनको जो बंटवारा हुआ है 1:2 में, मतलब टोटल की बात करते हैं ए बी सी का, टोटल की बात करेंगे तो 3, और 3 का मतलब कितना हो जाएगा, टोटल गिवन है हमारे पास 10,500। एक की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, एक की वैल्यू आ जाएगी 3500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500 रुपये। तो बी का निकाल सकते हैं, बी का यहाँ से देखो, बी का शेयर, बी का आ जाएगा, एक का मतलब 3500, बी को कितने मिल गए 3500 रुपये। तो 2 चीज़ें हो गई क्लियर, एक को 3000 और बी को हो गए बेटा 3500 रुपये। अब आपसे पूछता है सी का शेयर बता दीजिए, तो आप इन दोनों को जोड़ के और सी का शेयर निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 3500 और 3000 यानी 6500। आप क्या करेंगे, इसमें से 6500 माइनस कर देंगे तो 4000 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका सी का हिस्सा कितना होगा 4000। तीनों आंसर आपके सामने हैं। सबसे अच्छा सवाल है ये आज की क्लास का, किस तरीके से हमने कनेक्ट किया ये आपको जरूर सीखना है, वरना आप इस सवाल में फंस जाएंगे। 2 कंडीशन बनेगी, 2 अलग अलग सिचुएशन बनेगी। पहले हमने ए बी सी को इस प्रकार बांटा कि ए को 2 मिला और बी और सी को 5 मिला, तो टोटल 7 हो गया। 7 की वैल्यू 1500, 1 की वैल्यू आ गई 1500, तो यहाँ से हमने ए का क्लियर कर लिया 3000 रुपये। दूसरी कंडीशन में गए, बी और ए सी, बी को 1 मिला है तो ए और सी को मिला के 2 मिला है, टोटल हो गया 3 बराबर 10,500, तो 1 का मतलब 3500, बी का हिस्सा 3500 हो जाएगा। सी का निकालना है तो ए और बी को जोड़ दिया, 3500 और 3000 हो गया आपका 6500। 6500 को माइनस कर देंगे 10,500 में से, तो सी का हिस्सा आ जाएगा 4000। सी का हिस्सा कितना आ जाएगा 4000। ये इसका सही आंसर है। $1500 के बाद समझ में नहीं आया, 1500 के बाद क्यों नहीं समझ में आया बेटा? चित्रा शर्मा कह रही है 1500 के बाद। देखो इधर मैंने ये बताया कि ये 1500 बन चुका है ए का हिस्सा, यानी 1:1 की वैल्यू 1500 आ चुकी है। तो आप मुझे बताइए कि ए बी और सी इसमें पैसे का बंटवारा कैसे हुआ है। ए को मिला है 2 और बी और सी को मिला है 5, तो 1 का मतलब हो गया 1500, तो ये 2 का मतलब कितना हो जाएगा 2 गुणा में 1500 यानी 3000। अब 3000 किसको मिले, ए को, ठीक है, 3000 किसको मिले, ए को। सिर्फ इस कंडीशन से ए का ही हिस्सा बता सकते हैं जो कि 3000 रुपये है। क्लियर। दूसरी बात इधर आएंगे तो सेकंड कंडीशन थी, यहाँ से रेशियो बनता है बी और ए सी का 1/2 का, यानी ए और सी को 2 मिला है तो बी को 1 मिला है। तीनों की बात करते हैं तो तीनों को मिला के 3 मिला है, 3 का मतलब हो गया 10,500, 1 का मतलब बनता है 3500। तो यहाँ से देखिए बी को कितना मिला है 1 मिला है, तो 1 का मतलब हो गया 3500 रुपये। ए को मिल गया बेटा 3000, बी को मिल गया 3500, तो सी को कितना मिलना चाहिए, जो टोटल है 10,500, उसमें से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 6500 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, सी को कितना मिल जाएगा 4000 रुपये। अब क्लियर होता है क्या, ये सभी को समझ में आया हो? एक और ऐसा ही सवाल, अगर आप इसे समझ पाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसमें देखिए क्या है सवाल में, मैं पढ़ देता हूँ।
56,250 टोटल अमाउंट जो दे रखा है वो कितना है 56,250 रुपये, 56,250 रुपीज़ को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B और C का, A को जो मिला है B और C के कुल भाग का आधा प्राप्त होता है। आधे का मतलब होता है बेटा 1/2। A को B और C के कुल भाग का आधा प्राप्त होता है तथा B को A तथा C के कुल भाग का 1/4 भाग मिलता है। तो बताइए A का भाग B के भाग से कितना % अधिक है? नहीं, परसेंट ने नहीं पूछा, कितना अधिक है, टोटल अमाउंट को पूछा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 56,250 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B और C के कुल भाग का आधा प्राप्त होता है तथा B को A तथा C के कुल भाग का 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो बताइए A का भाग B के भाग से कितना अधिक है? A का भाग B के भाग से कितना अधिक है? सेम सवाल है पहले जैसा। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे टोटल अमाउंट कितना है जो बांटना है। टोटल अमाउंट हमारे पास है 56,250 रुपीज़। इसको बांटना है ABC में। सबसे पहली सिचुएशन दे रखी है कि A को जो मिलता है B और C का आधा मिलता है। आधे का मतलब 1/2। क्लियर? अगर मैं ऐसे रखता हूँ A/B + C, इसका मतलब होता है 1/2, यानी 1 मिलता है A को और B और C को कंबाइन मिलता है 2। आप यहाँ से देखेंगे ABC तीनों को मिला के रेशियो में कितना मिलता है 3। अब इस 3 का मतलब कितना हो रहा है? 3 का मतलब होता है बेटा 56,250 रुपये। 3 का मतलब कितना होता है 56,250। तो 1 का मतलब क्या होना चाहिए? इसमें आप भाग लगा देंगे 3 से, 3 एकम 3 और ये आ जाएगा आपका 2 26, यानी 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी ये बन जाएगा आपको 18,750। एक की कीमत आ जाती है 18,750। अब आप यहाँ से क्या कर पाएंगे कि A को कितना मिल गया, इधर लिख लीजिए A का फिक्स अमाउंट कितना हो गया पहली सिचुएशन से। जो A को मिला है 18,750 रुपये प्राप्त होता है। क्लियर है बात? 18,750 रुपये। फिर आप नेक्स्ट दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि B को जो प्राप्त होता है A + C का 1/4 भाग प्राप्त होता है। मतलब अगर मैं रेशियो बनाऊं B का A + C के साथ तो ये बनता है 1/4। कितना बनता है? 1/4। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5 रेशियो में। और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 56,250। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56,250। क्लियर? तो फिर आप 1 की वैल्यू निकालेंगे इधर से। 5 एकम 5, 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, यह आएगा 12,250। 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 12,250। और B को कितना प्राप्त हुआ है? B को तो 1 प्राप्त हुआ है, तो इधर से आता है B का शेयर 12,250। क्लियर है बात? AB। अगर हम C का भी निकालना चाहते हैं, लेकिन हमें C के बारे में नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि पूछा क्या है A का भाग B के भाग से कितना अधिक है। तो बता दीजिए कितना अधिक है, बस माइनस कर दीजिए। A - B पूछा गया है आपसे, आप घटाएंगे तो याद आएगा 0, 5 और ये 6,500 रुपये। आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6,500 रुपये। A को B से 6,500 रुपये अधिक मिलते हैं। A को B से 6,500 रुपये अधिक मिलते हैं। कोई ऐसा बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा? इसमें भी 2 कंडीशन बनेगी, है ना। पहली में A निकाल पाएंगे, दूसरी से B निकाल पाएंगे। C की बात करता तो दोनों को जोड़ के टोटल में से माइनस कर देते, लेकिन उसने पूछा है कि A को B से कितना अधिक मिला है। तो A और B की जो वैल्यू है उनका आप डिफरेंस कर देंगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका क्या है। A, B और C। A, B और C के वेतन को क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाता है।
यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये है तो ए सी का कितने परसेंट अधिक है, वेतन कितने परसेंट अधिक है। एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार और मैं रीड करता हूँ। ए बी सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने परसेंट अधिक है। सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं इसे। परसेंटेज भी कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। सवाल को सिंपल तरीके से रेशियो में सॉल्व करके फिर परसेंटेज में बनाना है। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे दिया है सवाल में कि परसेंटेज भी आना चाहिए। हाँ बेटा विभोर, ऑप्शन नहीं थे उसमें, ठीक है, लेकिन आपको बिना ऑप्शन के ही आंसर निकालना था उसका। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें लिखता है कि ए बी और सी, ए बी सी में 1:2:3 में कुछ पैसे को बांटा जाता है। बोलता है यदि बी तथा सी का कुल वेतन, बी और सी का कुल वेतन जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि कितना है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये तो आप एक का निकाल लीजिए, एक का हो जाएगा, 5 से भाग लगा दीजिए इसमें, 2400। एक का मतलब कितना आ जाएगा 2400, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि ए सी का वेतन कितने परसेंट है। ए से सी का वेतन कितने परसेंट अधिक है। ए का वेतन कितना आ रहा है 2400 रुपये। ए का वेतन कितना आता है 2400 रुपये। अगर आप सी का वेतन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 24 दिया 7200 रुपये। पूछा क्या है कि सी को कितना अधिक मिला है 200%। देखिए 24 का अगर हम 3 गुना करते हैं यहाँ से, ए को मिला है 2400 रुपये और सी को मिला है 7200। आप ये देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा क्या हो रहा है 3 गुना। 3 गुना होने का मतलब 300%, लेकिन अधिक की बात करता है तो ओरिजिनल कितना था 100%। 100% से 300 हो गया तो अधिक कितना मिल गया 200। आंसर क्या हो जाएगा इसका 200%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीधा सीधा सवाल है, हमने ए का और सी का निकाल लिया। 2400 रुपये ए को मिलते हैं, सी को मिलते हैं 7200 रुपये, ठीक है। फिर आप ये देखेंगे कि उसने पूछा कि कितना परसेंट अधिक मिला है सी को, तो 2400 का 3 गुना होता है 7200, मतलब 300% होता है। ओरिजिनल वैल्यू 100% है, ए के पास 100% है तो सी के पास कितनी है 300%। कितना अधिक हो गया 200%। 200% इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास में आपने देखा बेटा कि हमने बेसिक से लेकर थोड़े अच्छे लेवल तक के सवाल सॉल्व किए हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हमने लिंक करना सिखाया है, किस तरीके से रेशियो को वैल्यू से लिंक करते हैं और क्या क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सवाल को देख के। ऑब्जर्वेशन बहुत मस्ट है, सवाल को पढ़ के उसे ऑब्जर्व करो कैसे बनाया जा सकता है, तभी आप कम समय में सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में और क्वेश्चन अगर रेशियो के बनते हैं तो उन्हें डिस्कस करेंगे। रेशियो बहुत बड़ा चैप्टर है, कभी खत्म नहीं होता है, इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं। आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, किस तरीके से हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं, इसके आधार पर आप सारे सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम, इन सब में रेशियो का बहुत अधिक मात्रा में यूज होगा। तो हम आने वाली क्लास में एक एक करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें बेटा, ताकि मैं डेली कोशिश करूँ और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।